अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके अलावा हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होता है, और डेंसिटी प्रॉपर्टी और एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। ये हम आज के लेक्चर के अंदर ये टॉपिक्स जो हैं ये डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। show that the supremum of empty set is negative infinity and infimum of phi is positive infinity. जी, अब इसको प्रूफ करने के लिए ये जो नल सेट है जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, फाई जो है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी रियल लाइन है that start from negative infinity and goes to positive infinity. जी, अब यहाँ पर सारे जो रियल नंबर है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो सारे ही फाई के अपर बाउंड्स हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये हम कंसीडर करेंगे कि सारे जितने भी रियल लाइन के ऊपर नंबर्स पड़े हुए हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे अपर बाउंड्स होंगे, क्योंकि बड़े हैं ना, कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो उन तमाम अपर बाउंड्स में जो नेगेटिव इन्फिनिटी है ये सबसे स्मॉलर एलिमेंट है। अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा कौन है? नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि लीस्ट अपर बाउंड जो है वो माइनस इन्फिनिटी है एम्प्टी सेट का। इसी तरह ये सारे के सारे फाई के लोअर बाउंड्स भी हैं। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट ही ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स हैं इस सेट के। अगर आप इसको इन तमाम को लोअर बाउंड्स मान लेते हैं तो ये जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है ये उन तमाम लोअर बाउंड्स में से सबसे लार्जर नंबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है ये आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम होगा। अगेन मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ये जो एम्प्टी सेट है इसके अंदर कोई एलिमेंट ही मौजूद नहीं है। तो चूंकि ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसके साथ हम तमाम रियल नंबर्स को कंपेयर कर सके, तो इसका मतलब है कि तमाम रियल नंबर्स इस सेट के लिए या तो अपर बाउंड होंगे या लोअर बाउंड्स होंगे। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि सारे के सारे रियल नंबर्स जिसके अपर बाउंड है, तो उन तमाम अपर बाउंड्स में से सबसे जो स्मॉलर होगा, सबसे जो लीस्ट होगा, वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। तो अगर हम तमाम रियल नंबर्स को अपर बाउंड मान लेते हैं तो फिर नेगेटिव इन्फिनिटी जो है ये लीस्ट अपर बाउंड बन गया। लेकिन अगर हम तमाम रियल नंबर्स को लोअर बाउंड्स मान लेते हैं तो इन तमाम लोअर बाउंड्स के अंदर जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसका मतलब है कि ये उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एम्प्टी सेट इज नेगेटिव इन्फिनिटी एंड इफ इन्फीमम इज द पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट एक सेट दिया हुआ है हमें, फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ दिस सेट। अब इस सेट को हम ये एक इनइक्वालिटी की सूरत में डिफाइंड है। हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं तो x ग्रेटर देन -5/2 बन जाएगा। मतलब ऐसे तमाम रियल नंबर्स जो ग्रेटर देन -5/2 हैं, तो ये -5/2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसीलिए इसका सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, लेकिन इन्फीमम इस सेट का जो है वो -5/2 आ जाएगा। Similarly, find the supremum and infimum of this set. अब ये इनइक्वालिटी जो है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम बना लेते हैं। इसकी एसोसिएटेड जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1/x बन जाएगी। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन गया।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रियल नंबर्स -1 और रियल लाइन के ऊपर ये 0 है और यहाँ पे 1 है। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके पास -1 और 1 है। तो ये जो -1 और 1 है ये इंटरवल की बाउंड्रीज का काम करेंगे। इसके अलावा ये जो दरमियान में 0 पड़ा हुआ है ये गिवन इनइक्वालिटी को ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी बाउंड्री का काम करेगा। इस लिहाज से रियल लाइन के आपने 4 पोर्शन बना लिए जी। ये जो 4 पोर्शन आपने यहाँ पर बना लिए हैं उनमें से एक तो ये है जो नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है, एक ये वाला पोर्शन है जो -1 से 0 तक है, दूसरा 0 से 1 तक है और तीसरा और चौथा जो है वो 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। अब हम इन चारों रीजन्स में से टेस्ट पॉइंट चूज करके इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवा लेते हैं। ये इनइक्वालिटी, ये जो मैंने इक्वल रखा है ना, ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी है। मतलब तरीकेकार ये होता है कि उस इनइक्वालिटी की कॉरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बनाई जाती है और उस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो जो इंटरवल्स उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले इंटरवल्स बनने होते हैं, उनके वो बाउंड्री पॉइंट समझ लें या एंड पॉइंट समझ लें, उस इंटरवल के वो एंड पॉइंट्स होते हैं जो उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। उसके अलावा अगर उस इक्वेशन को कोई सेटिस्फाई करने वाला नंबर ना हो, जिसको हम फ्री नंबर का नाम भी देते हैं, शायद कुछ और नाम भी कैलकुलस या रियल की बुक्स में लिखा होगा, तो 0 जो है ये भी उनमें से है, क्योंकि इनइक्वालिटी में 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x जो है ये तो 0 को नहीं सेटिस्फाई करता, तो इसीलिए 0 जो है ये भी बाउंड्री के अंदर इंक्लूड हो गया। मतलब x की जो 3 वैल्यूज है जिनमें से ±1 ये बाउंड्री का काम करेंगे और साथ में 0 भी बाउंड्री का। तो इन 3 पॉइंट्स को जब मैंने एज ए बाउंड्री मेंशन किया तो ये पूरी रियल लाइन जो है वो 4 इंटरवल्स में कन्वर्ट हो गई। पहला इंटरवल -∞ से -1, उसके बाद -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये जो 4 इंटरवल्स बने हैं इनके अंदर से आपने कोई पॉइंट चूज करने हैं, कोई भी टेस्ट पॉइंट चूज करके बाउंड्री के अलावा उस इंटीरियर में से चूज करने हैं जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे सपोज ये जो -∞ से -1 तक का इंटरवल है, इसमें से मैं -2 चूज कर लेता हूँ। तो जब ये गिवन इनइक्वालिटी के अंदर x को आप रिप्लेस करेंगे -2 और यहाँ पर आ जाएगा -x की जगह पर भी -2। तो अब आप देखिए -2 जो है ये लेस देन -0.5 तो नहीं होता, तो ये इस इनइक्वालिटी को ये नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो रीजन है, ये जो इंटरवल है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये इस सेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूड कर देंगे हम इसको। अगला जो इंटरवल है वो है -1 से लेकर 0 तक। अब यहाँ से कोई नंबर पिक करें आप, तो सपोज मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ -1/2। अब -1/2 को अगर आप x की जगह रिप्लेस करते हैं गिवन इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी यहाँ पर ये वाली है x लेस देन 1/x, तो x को रिप्लेस कर दिया मैंने -1/2 से, और दूसरी साइड पे जब इसको x को रिप्लेस करेंगे तो ये बटे के नीचे है, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाएगा। अब जो -2 है ये तो जी ये -1/2, ये अगर हम इसके अंदर पुट कर देते हैं तो -1/2 बन जाएगा, दैट इज -0.5 है, और दूसरी तरफ आपके पास है -2। अब इनमें से लार्जर तो ये वाला है, तो इसका मतलब है कि ये भी, सॉरी, हाँ बस ठीक है, तो इसके अंदर ये -1/2 वाला जो पोर्शन है ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बल्कि ये जो पहले आपने लिखा था ना -0.5 वो तो सेटिस्फाई करेगा। हाँ ये
यस, फर्स्ट इंटरवल जो है वो सेटिस्फाई करेगा। -2 तो लेस देन होता है ना -5/2 से, तो ये फर्स्ट इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये जो आपने जिसको एक्सक्लूड किया था इंटरवल को, उसको हम इंक्लूड करेंगे। एक मिनट, यहां से मैं थोड़ा सा इसको अगेन मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ कि यहाँ पर आपके पास ये -1 है और यहाँ पर सपोज ये 0 है और इधर मैंने ये 1 लिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने बाउंड्री पॉइंट्स जो है वो 3 चूज किए थे, इससे मैंने इस रीजन के 4 पार्ट्स बना लिए। अब इसमें से एक ये बाउंड्री थी, एक ये वाला था और एक ये वाला नंबर था। अब इनमें से हमने इंटरवल्स जो मेंशन किए हुए हैं उनमें से एक ये वाला इंटरवल है -∞ से -1 तक, एक -1 से 0 तक है, फिर 0 से 1 तक है और फिर ये वाला है। तो इसमें अगर फर्स्ट इंटरवल में से मैं टेस्ट पॉइंट चूज करता हूँ, सपोज यहाँ से -2 चूज कर लेते हैं, तो ये इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, तो -2 जो होता है लेस देन -1/2 होता है, तो ये तो ट्रू हो गया। इसका मतलब है ये वाला इंटरवल सेट के अंदर शामिल होगा। सेकंड इंटरवल में से मैंने -1/2 चूज किया था इधर टेस्ट पॉइंट, तो -1/2 ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए इस इंटरवल को हम एक्सक्लूड कर देंगे। और नेक्स्ट इंटरवल है 0 से 1, यहाँ से मैं 1/2 चूज कर लेता हूँ इस इंटरवल में से, तो ये अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो 1/2 जो है ये लेस देन 2 बन जाएगा, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको इंक्लूड कर देंगे। और इसमें से टेस्ट पॉइंट में 2 चूज करता हूँ तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इंटरवल बने -1 से 0 तक, सॉरी -∞ से -1 तक, तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट इंटरवल 0 से 1 तक है, तो ये यहाँ पर आ गए। अब इसमें से देखें कि ये सेट के अंदर ये 2 इंटरवल्स हैं, इसमें से इन्फिमम तो एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि ये -∞ तक जा रहा है। सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट करता है, डेट इज 1, तो इट मींस इन्फिमम डज नॉट एग्जिस्ट एंड सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 1। जी, इस तरह की एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं ताकि ये तरीकेकार जो है ये हमें समझ आ जाए कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये टेक्निक भी हम सीख जाएंगे यहाँ पे, और दूसरे ये सेट को इंटरवल्स की सूरत में लिख लेंगे। जी, अब इसमें एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ये मैंने ली है, इसके अंदर आपने सुप्रीमम फाइंड आउट करना है। सुप्रीमम एंड इन्फिमम दोनों चीजें आपने मालूम करनी है। ए सेट दिया हुआ है x इज अ रियल नंबर वेयर x + 2 ग्रेटर और इक्वल टू x²। अब इसमें इस इनइक्वालिटी के जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो आपके पास बन गई। इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से चेंज कर देंगे तो ये आपके पास x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स आ जाते हैं, x इज इक्वल टू 2 और -1। तो ये रियल लाइन के अंदर यहाँ पे सपोज हम -1 चूज कर रहे हैं और यहाँ पे ये हम 2 चूज कर रहे हैं। तो रियल लाइन के मैंने टोटल 3 पोर्शंस बना लिए, क्योंकि एक ये बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा और एक ये इसमें बाउंड्री पॉइंट शामिल हो जाएगा। तो अब इसमें से इंटरवल्स जो हैं वो आपके पास एक ये बनेगा -∞ से -1 तक, अगला इंटरवल -1 से लेकर 2 तक, और तीसरा इंटरवल 2 से लेकर +∞ तक। अब इनमें से टेस्ट पॉइंट चूज करके हम इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। इस इंटरवल में से मैं -2 चूज कर लेता हूँ। अब गिवन इनइक्वालिटी जो है x + 2 और ग्रेटर और इक्वल टू x², इसमें अब मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ -2 से। -2 + 2 करेंगे और राइट साइड पे -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। अब ये 0 ग्रेटर देन 4 के नहीं होता, ना ही इक्वल होता है, तो ये वाला जो आपका इंटरवल है ये इसमें से एक्सक्लूडेड हो जाएगा, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह -1 और 2 के दरमियान में से आप कोई नंबर, सपोज मैं 0 चूज कर लेता हूँ। अब इस इनइक्वालिटी के अंदर 0 पुट कर ले तो ये 0 + 2 और ग्रेटर और इक्वल टू 0 स्क्वायर 0। अब ये 2 ग्रेटर देन 0 होता है तो ये वाला इंटरवल जो है ये ट्रू हो गया।
इस इंटरवल में से सपोज मैं 3 पिक कर लेता हूँ टेस्ट पॉइंट, तो इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 2 और ग्रेटर आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये आपके पास बन जाएगा 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 9, तो ये ट्रू नहीं है, तो इस वजह से ये वाला जो इंटरवल आपका है ये भी इसमें से एक्सक्लूडेड हो जाएगा। जी, अब यहाँ पर ये दरमियान वाला इंटरवल बनता है जो -1 से लेकर 2 तक है, तो ये मैंने इस सेट को इंटरवल की सूरत में राइट कर लिया हुआ है माइनस। अच्छा, अब ये क्लोज्ड इंटरवल मैंने क्यों बनाया, बाउंड्री पॉइंट्स को क्यों इंक्लूड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी थी वो ग्रेटर और इक्वल, उसमें इक्वल भी था, इसीलिए ये हमने एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर लिया। जबकि पिछले सवाल में ओनली ग्रेटर देन था, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं कर सके, क्योंकि वो इक्वालिटी उसके अंदर होल्ड नहीं करती। तो इस सेट का इन्फिमम -1 है और सुप्रीमम इस सेट का जो है वो 2 है। तो इस तरीके से आप इनइक्वालिटीज की सूरत में अगर सेट दिया हुआ है तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड करके हम उसको इंटरवल की फॉर्म में या यूनियन ऑफ इंटरवल की फॉर्म में लिख कर तो वहां से सुप्रीमम और इन्फिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं कुछ और। इफ ए इज बाउंडेड सेट देन इन्फिमम ऑफ ए। जी, अब इसमें आपको याद होगा कि हमने एक रिजल्ट ये वाला पढ़ा था कि सुप्रीमम ऑफ नेगेटिव ए, ठीक है, -a का जब हम सुप्रीमम लेते हैं तो वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ इन्फिमम ऑफ ए। अब यहां से इस नेगेटिव को अगर आप दूसरी तरफ ले जाते हैं तो सुप्रीमम के स्टार्ट में ये नेगेटिव लिख कर तो ये आपके पास बन जाएगा लास्ट वाला, ये डी पोर्शन जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। जी, इफ ए इज अ बाउंडेड अबव सेट एंड सुप्रीमम बिलोंगिंग टू ए देन सुप्रीमम इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, अगर सेट का मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है तो फिर वो सुप्रीमम ही होता है, या अगर सुप्रीमम सेट को बिलोंग कर जाता है तो फिर वो मैक्सिमम के इक्वल हो जाता है। इसी तरह इन्फिमम के लिए भी ये रिजल्ट होगा कि अगर बाउंडेड बिलो सेट हो और इन्फिमम ए को बिलोंग करे तो फिर आप कहेंगे कि ये इन्फिमम ऑफ ए इज इक्वल टू लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए या मिनिमम एलिमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि S इज अ सबसेट ऑफ R, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और सपोज मैंने कर लिया कि S का जो सुप्रीमम है वो U है, S का सुप्रीमम U है और N आपके पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपर बाउंड ऑफ S। जी, अगर आप सुप्रीमम में से कोई शय माइनस कर देंगे तो फिर तो वो अपर बाउंड होगा ही नहीं, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐड करेंगे तो फिर वो अपर बाउंड बन जाएगा। इसीलिए बी पोर्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यू के अंदर सुप्रीमम के अंदर 1/n ऐड करेंगे तो वो एक अपर बाउंड बन जाएगा। जी, नेक्स्ट आपके पास है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में पहले इस प्रॉपर्टी को सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जो अभी मैं डिफाइन करने जा रहा हूं कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबव हैज सुप्रीमम। ठीक है, आर का सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी ऐसा सबसेट ले जो बाउंडेड अबव होगा तो लाजमी तौर पर उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इंटरवल की सूरत में ले लेता हूं, जैसे -∞ to 3 है, तो अब ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है तो इसका जो सुप्रीमम है वो 3 है आपके पास,
तो लाजमी तौर पर इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कोई और एग्जांपल अगर आप देखें नेगेटिव से उठा लें, जैसे ये मैं सेट ले रहा हूं -3 -2 -1। ठीक है, तो इस सेट में लार्जेस्ट एलिमेंट -1 है, तो ये बाउंडेड अबव है, और इसका सुप्रीमम अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो -1 है। तो अब बाउंडेड अबव होने की वजह से इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि जो सेट भी बाउंडेड अबव होगा उसका सुप्रीमम जो है वो आर के अंदर लाजमी तौर पे एग्जिस्ट कर जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बेसिकली हमें ये बताती है कि देयर इज नो गैप इन रियल लाइन, मतलब कोई भी दो रियल नंबर आप उठाएंगे तो उनके दरमियान लाजमी तौर पे रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, कोई गैप नहीं होगा। तो इसीलिए दुनिया जहान का कोई मर्जी आप ऐसा सब सेट उठाएं, इसका सेट ऑफ रियल नंबर का जो बाउंडेड अबव हो, तो फिर लाजमी तौर पर उसका सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसी को आप इन्फिमम की फॉर्म में भी स्टेट कर सकते हैं। नीचे मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड बिलो हैज इन्फिमम। अच्छा, अब ये याद रखें कि जो आपने सुप्रीमम प्रॉपर्टी डिफाइन किया ना, इसको आप कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहेंगे, और इसी से डिड्यूस किया हुआ रिजल्ट ये आपने बना लिया। ठीक है, ये उससे मतलब क्रॉलरी समझ ले उसकी, या थ्योरम समझ लें। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये है, लेकिन बाज बुक्स के अंदर इन्फिमम को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, सुप्रीमम को थ्योरम। तो इनमें से एक जो है ना, एक को आप कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहेंगे, दूसरी उसकी डिडक्शन होगी, वो हमने उससे डिड्यूस किया हुआ एक रिजल्ट होगा। तो सुप्रीमम को आप स्टेट कर दें एज ए कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, तो फिर इन्फिमम वाला जो रिजल्ट है वो उससे डिडक्शन होगी। लेकिन अगर इन्फिमम प्रॉपर्टी को आप कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर सुप्रीमम वाला जो रिजल्ट है वो उससे जो ड्राइव्ड होने वाली डिडक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड्स। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है? एन ऑर्डर्ड फील्ड विच सेटिस्फाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर ऑर्डर डिफाइन हो उसको हम ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इसकी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। क्यू जो होता है ये भी ऑर्डर्ड फील्ड होता है, आर भी ऑर्डर्ड फील्ड है, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। आर भी ऑर्डर्ड फील्ड है और क्यू भी ऑर्डर्ड फील्ड है। अब अगर कोई आपके पास ऑर्डर्ड फील्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाती है तो फिर वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहलाएगी। सी तो पहले ही ऑर्डर फील्ड से निकल गया, अब इसके अंदर जो आर है ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, जबकि क्यू जो है ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्यू जो है ये क्यों ऑर्डर फील्ड नहीं है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड इसलिए नहीं है कि अगर हम क्यू में से एक सबसेट लेते हैं जो कि बाउंडेड अबव हो, तो फिर उसका सुप्रीमम क्यू के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जांपल सारा ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे आपको सेट्स सबसेट्स मिल सकते हैं क्यू के जिनका जो बाउंडेड अबव होंगे, लेकिन उनका अपर बाउंड जो है वो क्यू के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता, लीस्ट अपर बाउंड। एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखी हुई है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स R is a complete ordered field। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, R एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। सेकंड रिजल्ट एग्जांपल ये लिखिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q is not a complete ordered field। ये ऑर्डर्ड फील्ड तो है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। एग्जांपल हम इसकी ये लेते हैं कि लेट S be a set of rational numbers whose square is less than 2। तो अब यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो लेस देन √2 आ जाएगी। मतलब यहाँ पर इस सेट के अंदर ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो लेस देन √2 हैं।
तो लेस देन √2 है का मतलब है कि इनका सुप्रीमम जो है वो √2 निकलता है, दैट इज नॉट अ रैशनल। तो ये रैशनल नंबर्स का ऐसा मैंने एक सबसेट ले लिया जिसका जो अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अपर बाउंडेड अबव है ये। लेकिन जब हम इसका लीस्ट अपर बाउंड लेते हैं, इसका सुप्रीमम लेते हैं, तो वो सुप्रीमम क्यू को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है क्यू का एक सबसेट उठाओ जो बाउंडेड अबव हो, तो लाजमी नहीं कि उसका सुप्रीमम भी क्यू के अंदर बिलोंग कर जाए। तो इट मींस क्यू इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, दिस इज जस्ट ऑर्डर्ड फील्ड्स। जी नेक्स्ट आपके पास थर्ड है एग्जांपल, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन व्हिच इज बाउंडेड अबव हैज सुप्रीमम। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके पास कंप्लीट, ये बाउंडेड मतलब उसका कोई भी सबसेट लेंगे। दूसरे लफ्जों में सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये आपके पास एक कंप्लीट ऑर्डर्ड सेट है, फील्ड नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ फील्ड। तो ये एक ऑर्डर्ड सेट भी है और इस पर ऑर्डर डिफाइन किया जा सकता है। इसके एलिमेंट्स जो है वो कंपेरेबल होते हैं और ये कंप्लीट ऑर्डर्ड सेट है। तो फील्ड में यहाँ पर नहीं वर्ड बोलूंगा, दिस इज नॉट अ फील्ड। सो एन इज अ कंप्लीट बट इट इज नॉट अ फील्ड। ये कंप्लीट सेट तो है लेकिन ये फील्ड नहीं है। सो इट इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, एन इज ओनली कंप्लीट सेट। ये आपके पास एक कंप्लीट सेट है। नेक्स्ट आपके पास है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ये जो रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं या नेचुरल नंबर्स के, इनके आप अपर बाउंड फाइंड करते हैं, लोअर बाउंड फाइंड करते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम। तो इसी से रिलेटेड इन्हीं को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर एक रिजल्ट हम यूज करते हैं। इनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स होते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम से, उनसे रिलेटेड हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का रिजल्ट क्या है, इसका मतलब क्या है? तो थ्योरम नंबर 1 है कि इफ x एंड y आर रियल नंबर्स, x और y ये दोनों आपके पास रियल नंबर्स हैं और कंडीशन ये है कि बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, फिर आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, n मिल जाएगा आपको, सच दैट ny ग्रेटर देन x। जैसे मिसाल के तौर पे रियल नंबर आप कोई भी उठा लेते हैं, जैसे मैं एक 0.5 नंबर ले लेता हूं और दूसरा मैं कोई भी 7 ले लेता हूं, ये दो आपके पास रियल नंबर है और दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपको कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा, कोई ऐसा आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा, जैसे सपोज 15 में ले लेता हूँ, नेचुरल नंबर में लेता हूँ 15। अब 15 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 0.5 से, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 7.5 बनेगा जो कि 7 से ग्रेटर है। ठीक है, मतलब दो रियल नंबर्स होंगे तो आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए वो दूसरे से ग्रेटर होगा। तो इस रिजल्ट को हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। बाकी नीचे जो थ्योरम्स लिखे हैं वो सारे इसी से डिड्यूस किए हुए रिजल्ट्स हैं। बाज बुक्स के अंदर ये जो 3 थ्योरम नीचे लिखे हैं, थ्योरम नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों ही आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के तौर पे लिखे हुए होते हैं। बाल्टल की बुक के अंदर भी उसने इन तीनों को आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का नाम दिया है, लेकिन ओरिजिनल जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है वो ये फर्स्ट थ्योरम है, बाकी सारे उससे डिड्यूस किए हुए रिजल्ट्स हैं। सेकंड रिजल्ट है कि इफ x बिलोंगिंग टू r, x एक रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट n इज ग्रेटर देन x। मतलब कोई भी रियल नंबर आप उठा ले तो उससे बड़ा आपको एक नेचुरल नंबर लाजमी तौर पर मिल जाएगा। कोई मर्जी आप नंबर उठाते हैं, रियल नंबर पिक करते हैं, उससे बड़ा आपको लाजमी तौर पर एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। थ्योरम नंबर 3 है कि फॉर x बिलोंगिंग टू r, अगर x आपके पास एक रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट x ग्रेटर और इक्वल टू n-1 एंड लेस देन n। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 0.2 ये मैंने रियल नंबर ले लिया,
अब मैं एक नेचुरल नंबर ले रहा हूं, नेचुरल नंबर मैं सपोज 1 ले लेता हूं। तो जब आप 1 लेंगे, एक नेचुरल नंबर 1 चूज करेंगे, तो 1 में से 1 को माइनस करें, मतलब इससे पिछला नंबर लें, तो दैट इज 0। ठीक है, अब ये 0.2 जो है 0 से ग्रेटर है और 1 के दरमियान है जी। इसी तरह थ्योरम नंबर 4 है कि अगर x आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट कि x जो होगा उस नेचुरल नंबर के इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ग्रेटर होगा जी। इसी तरह थ्योरम नंबर 5 आपके पास है कि देयर इज नो रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। आपके पास ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में कोई भी आप ले लेते हो उसका स्क्वायर कभी भी 2 नहीं निकल सकता। तो उस नंबर का अगर आप स्क्वायर लेते हैं और वो 2 आ जाता है तो ये इम्पॉसिबल है। रैशनल के लिए ऐसे नहीं होता, बल्कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर x हुज स्क्वायर इज 3। ऐसा रैशनल नंबर भी नहीं मिल सकता जिसका स्क्वायर जो है वो 3 के बराबर हो। थ्योरम नंबर 7 है, इसी इन दोनों ऊपर वाले रिजल्ट्स को हम जनरलाइज कर देते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट रैशनल नंबर x such that whose square is a positive integer which is not a perfect square। मतलब x square is equal to p आपने ले लिया, जबकि p जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस सूरत में ये जो x होगा ये रैशनल नहीं होगा बल्कि इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट आपके पास है डेंसिटी प्रॉपर्टी जी। डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ x एंड y आर एनी रियल नंबर्स विद x बिलोंगिंग x लेस देन y, x उनमें से स्मॉलर है, y उसमें से ग्रेटर है, देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर r सच दैट r इज ग्रेटर देन s एंड लेस देन y। मतलब इस थ्योरम का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स मौजूद हैं तो उनके दरमियान में लाजमी तौर पे आपको कोई ना कोई रैशनल नंबर मिल जाएगा। इसी को हमने टोपोलॉजी में डेंस का नाम दिया था। डेंस सेट क्या होता है, तो वहां पर हमने इसको टोपोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज में डिफाइन किया था कि क्यों कोई भी सेट डेंस तब होता है, यू ले ले, यू डेंस तब होता है जब आप उसका कुलैयर ले और वो एक्स के बराबर आ जाए। उस वक्त आपने एग्जांपल इसकी डेंस सेट की ली थी सेट ऑफ रैशनल नंबर के। सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो कुलैयर है वो सेट ऑफ आर के बराबर आ जाता है। इसी तरह सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है ये भी डेंस सेट होता है, तो ये भी आर के बराबर आ जाता है। बेसिकली डेंस का मतलब ये है कि कोई दो रियल नंबर उठाएं तो उनके दरमियान एक रैशनल पड़ा हुआ होगा। इसी तरह दो रियल नंबर उठाएं तो उनके दरमियान एक इरेशनल पड़ा हुआ भी मिलेगा। मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर भी डेंस है और आर के अंदर, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी आर के अंदर डेंस है जी। थ्योरम नंबर 3 है, इसी से रिलेटेड है कि x और y कोई भी दो रियल नंबर्स हैं और u एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो फिर आपको एक रैशनल मिल जाएगा जिसको आप उस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्टिंग नंबर x और y के दरमियान में हो। थ्योरम नंबर 4 है कि इफ एन ऑर्डर्ड फील्ड सेटिस्फाई डेंसिटी प्रॉपर्टी देन इट सेटिस्फाई द आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। अगर कोई भी फील्ड कोई भी ऑर्डर फील्ड डेंसिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो फिर वो लाजमी तौर पर आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगी। थ्योरम नंबर 5 है कि इफ आर इज रैशनल नंबर एंड एक्स इज इरेशनल नंबर, तो इनका सम जो है वो इरेशनल होगा, इनका डिफरेंस इरेशनल होगा, इनका प्रोडक्ट इरेशनल होगा, इनका जो क्वोशंट है वो इरेशनल होगा। जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ कि 3 मेरे पास रैशनल है, √2 इरेशनल है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये इरेशनल है, इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल है, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये इरेशनल है, और अगर इनको डिवाइड करेंगे तो भी ये इरेशनल ही होगा जी।
अच्छा, इसमें ऐसा है कि टाइम अभी सेशन का एंड होने वाला है, तो अगर आपने ये लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे आज के लेक्चर की, तो अगर कुछ पूछना हो तो मैं दोबारा मीटिंग ऑन करूंगा, उसी लिंक पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जी, एग्जांपल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट सेट, इनमें से आपने बताना है कि इन चारों में से कंप्लीट सेट कौन सा है। अभी कंप्लीट सेट की हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि उसका एक सब सेट लेना है आपने और उसका सुप्रीमम लेना है बाउंडेड सेट। आपने एक सब सेट लेना है